हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 7th संस्कृत सुरभि चैप्टर 6 प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इसके एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है प्रयत्नो विधेयः, इसका चैप्टर का जो ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहां से डायरेक्ट ट्रांसलेशन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। 1 वर्ड आंसर आपको लिखना है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। पहला देखिए, जनानां सद्बुद्धि वृद्धि ही केन भवति। जनानाम मनुष्य के, लोगों के सद्बुद्धि की वृद्धि कैसे होती है, अच्छे बुद्धि की वृद्धि कैसे होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रयत्नेन। प्रयत्नेन प्रयत्नेन, प्रयत्न के द्वारा, कोशिश के द्वारा लोगों की सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। प्रयत्नेन वीराः लंघयन्ति। प्रयत्न से वीर किनको लांघ जाते हैं, किसको या किनको पार कर जाते हैं? तो गिरेन, गिरियों को, पर्वतों को, ऊंचे ऊंचे चट्टानों को प्रयत्न के द्वारा पार कर लेते हैं। प्रयत्नेन के व्युत्पतन्ति, कि प्रयत्न के द्वारा या प्रयत्न से कौन आकाश में उड़ते हैं? तो कौन आकाश में उड़ते हैं? विज्ञाः। के जो है आपका बहुवचन में है, किम शब्द रूप पुल्लिंग, उसमें जो है के आपका है बहुवचन में। तो प्रयत्न से कौन आकाश में उड़ते हैं? तो प्रयत्न से विज्ञाः आकाश में उड़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको बोला जाता कि प्रयत्नेन के व्युत्पतन्ति, तो यहाँ पे अगर आपको पूर्ण वाक्य में, मतलब अगर कंप्लीट सेंटेंस में आपको बोलते कि कौन, तो फिर आपको ये लिखना पड़ता प्रयत्नेन विज्ञाः व्युत्पतन्ति। विज्ञाः जो होते हैं विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। मतलब हर कोई नहीं उड़ सकता कि आप करो तो आप उड़ोगे। विशिष्ट ज्ञान वाले, आपको थोड़ा प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर आप भी आकाश में उड़ पाओगे। प्रयत्नेन के विश्व प्रियाः। प्रयत्न से कौन विश्व में प्रिय है? तो भारतीयाः, इंडियंस, भारतीयाः। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। क्वेश्चन 1 का 5th देखिए, प्रयत्नादयोग्याः कीदृशाः भवन्ति। प्रयत्न से अयोग्य, जो एलिजिबल नहीं है, वो कैसे हो जाते हैं? तो योग्याः। अयोग्य जो होता है, जो एलिजिबल नहीं होता है, प्रयत्न के द्वारा वो भी एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। आपको अब कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। अब तक आपने 1 वर्ड में लिखा है, अब आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। प्रयत्नेन भारतीयाः काम गताः। प्रयत्न करने से भारतीयों ने क्या प्राप्त किया या कहाँ गए, ये बोल सकते हैं। एक्चुअली अच्छे लैंग्वेज में बोले तो क्या प्राप्त किया। तो पहले तो आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे प्रयत्नेन भारतीयाः, फिर
रिद्धिम गताः, रिद्धि को प्राप्त किया, वैभव को प्राप्त किया। तो कोशिशों से, प्रयत्नों से भारतीयों ने रिद्धि को या वैभव को प्राप्त किया। प्रयत्नात् कः मृदुत्वं प्रयाति, कैसे प्रयत्न से कोमलता को प्राप्त हो जाती है। मृदुत्व मतलब मृदुता, कोमलता, प्रयाति प्राप्त हो जाना। तो प्रयास या प्रयत्न से कौन या कैसे बोल सकते हैं मृदुता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह प्रयत्नात् कठोरः, कठोरः मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नात् कठोरः मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्न से जो कठोर होता है वो भी कोमलता को प्राप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनकर लिख लीजिए, क्योंकि आप तो इससे पहले चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, तो आपको एक आइडिया मिल ही चुका है कि किस वर्ड को क्या लिखना है, कैसे करना है। तो उस हिसाब से आप सुनकर कीजिए जैसे मैं बोल रही हूँ। फिर देखिए, अस्माभिः कः विधेयः, हम सबको क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन से लिखेंगे अस्माभिः, कह के जगह पर प्रयत्नो विधेय, हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। घ देखिए, प्रयत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यात्, प्रयत्न करने से मनुष्य की कहाँ विजय होती है। जय, विजय, कहाँ विन करता है, कहाँ विजयता प्राप्त होती है। तो प्रयत्नेन कुत्र की जगह युद्धे, कहाँ, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, कहाँ। युद्धे जनानां जयः स्यात्, प्रयत्न करने से मनुष्य की युद्ध में विजय होती है। फिर देखिए पूर्ण वाक्य का या एक वाक्य का लास्ट, प्रयत्नेन भारतीयाः कामश्रिताः, प्रयत्न करने से भारतीय किससे युक्त हो जाते हैं। तो प्रयत्नेन भारतीयाः मुक्तिम, मुक्तिम श्रिताः, प्रयत्न करने से भारतीय मुक्ति से युक्त हो जाते हैं। मुक्ति मतलब फ्रीडम आप बोल सकते हैं, उससे युक्त हो जाते हैं। मतलब आपको प्रयत्न, कोशिश करनी होगी। एक बार में अगर आप हार मान लो कि ट्राई करने से आपको वो नहीं मिला तो आप हार मान गए, ऐसा नहीं। आप बार बार कोशिश करते रहिए, आपकी जीत अवश्य होगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, कि जो सही करेक्ट सेंटेंस है उसके सामने हाँ, आम मतलब होता है हाँ, आम्र मैंगो वाला आम नहीं, और जो अशुद्ध है, जो गलत सेंटेंस है उसके सामने आपको ना लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए दिया हुआ है, देखिए, प्रयत्नेन जनानां कार्येषु सिद्धिः भवति, कि प्रयत्न करने से लोगों के या जनों के कार्य में सिद्धि होती है, मतलब कार्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आम हाँ, लेकिन उसके नीचे वाला सेकंड है, देखिए, प्रयत्नात् अयोग्याः सुयोग्याः न भवन्ति, प्रयत्न करने से जो अयोग्य होते हैं वो सुयोग्य नहीं होते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रयत्न करने से अयोग्य भी सुयोग्य हो जाते हैं, मतलब जो एलिजिबल नहीं है वो भी एलिजिबल हो जाता है। फिर अब क पार्ट देखिए, ऐसे ही आम न की तरह ये बाकी 5 भी करना है। प्रयत्नेन भारतीयाः मुक्ताः न अभवन्, प्रयत्न से इंडियंस जो थे या इंडियंस जो है बोल सकते हैं कि वो मुक्त नहीं हुए, ऐसा है क्या, बल्कि वो प्रयत्न करने से मुक्त हुए थे। तो ये हो जाएगा न, नहीं। धीराः परिश्रमेण समुद्रम तरन्ति, जो धीर होते हैं, धीवर होते हैं, पेशेंसफुल व्यक्ति होते हैं, वो परिश्रम से समुद्र को स्विम करते हैं, पार करते हैं, समुद्र में तैरते हैं। तो क्या ये सच्चाई है,
सच है तो आम, मतलब जैसे ट्रू फॉल्स करते हैं। वैज्ञानिकाः प्रयत्नेन आकाशे उड्डयन्ति, और जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान वाले लोग होते हैं, वो प्रयत्न से आकाश में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो आम, हाँ उड़ते हैं। प्रयत्नेन वीराः गिरिं न लंघयन्ति, कि प्रयत्न के द्वारा जो वीर होते हैं वो पर्वत को लांघ नहीं सकते, पार नहीं कर पाते हैं। तो ये तो गलत ही है, जबकि प्रयत्न करने से पर्वत को भी हम पार कर सकते हैं। फिर लास्ट देखिए, प्रयत्नेन असाध्यम साध्यम भवति, कि प्रयत्न करने से जो असाध्य है, जो इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड है बोल सकते हैं, वो हमारे पहुंच से बाहर है, वो काम भी हम साध्य कर सकते हैं, मतलब वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आम। तो क घ ग घ ण में देखिए पहले का है न, फिर आम, फिर आम, फिर न, फिर आम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना ही क्लियर है। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए आगे देखते हैं। समुचितैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत, कि आपको जो सूटेबल वर्ड है वो यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला देखिए, प्रयत्नेन डैश सिद्धिर्जनानाम, प्रयत्न से डैश लोगों के सिद्धि होती है। तो क्या, कार्येषु, प्रयत्न से लोगों के कार्य में सिद्धि होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्येषु। स्टूडेंट्स अगर आपको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और फिर लिखिए। डैश धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन धीराः समुद्रम तरन्ति, प्रयत्न के द्वारा जो धीर होते हैं, धीवर होते हैं, वो समुद्र तैरते हैं। प्रयत्नेन वीराः डैश, ये ऊपर वाले उसमें आया है ना, प्रयत्नेन वीराः गिरिं लंघयन्ति, तो गिरिं लंघयन्ति, इसमें थोड़ी स्पेलिंग समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। गिरिं लंघयन्ति। प्रयत्नेन डैश भारतीयाः, तो प्रयत्न के द्वारा भारतीय क्या है, ये आपने 3 लिख लिया है। तो प्रयत्न के द्वारा भारतीय जो है वो है विश्व प्रियाः, विश्व में प्रिय। और कठोरः डैश मृदुत्वं प्रयाति प्रयत्नात्, जो कठोर होते हैं वो प्रयत्न से मृदुत्व को प्राप्त करते हैं। प्रयत्नात् सुनकर लिख लीजिए। स्टूडेंट्स इसका जो ट्रांसलेशन चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले आप ट्रांसलेशन को देखिए, फिर आप एक्सरसाइज को कीजिए, देखना आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब यहाँ देखिए, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितान शब्दान एक वचने परिवर्तयत, कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखकर उसके अनुसार आपको नीचे लिखे गए जो शब्द है, वर्ड्स है, उनको एक वचन में करना है। जैसे बहुवचन में है भारतीयाः, तो एक वचन में भारतीयः। तो ये आपका मान सकते हैं जो बालक शब्द रूप, बाल शब्द रूप, या फिर नर शब्द रूप, देव शब्द रूप, ये जो किया है उसी की तरह है। देखिए बालकः, बालकौ, बालकाः, तो बालकाः बहुवचन, बालकः एक वचन। ऐसे ही भारतीयाः बहुवचन, भारतीयः एक वचन। वीराः वीरः, धीराः धीरः, अयोग्याः अयोग्यः,
विश्वप्रियाः विश्वप्रियः विश्वप्रियः। फिर श्रिताः श्रितः। गिरिन गिरी। और कार्येषु कार्ये। कार्य जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है और गिरिन जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। निम्नलिखितानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए जो वर्ड्स है उनकी जो मूल शब्द है, मेन जो वर्ड है वो क्या है वो, और फिर उसकी विभक्ति और वचन लिखना है आपको। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यथा में दिया हुआ है प्रयत्नेन, तो उसका जो मूल वर्ड है प्रयत्न और तृतीया विभक्ति एक वचन। स्टूडेंट्स मैं कंप्लीट वर्ड नहीं लिखूंगी, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप समझ लीजिएगा और लेकिन आप कंप्लीट वर्ड ज़रूर लिखना। युद्धे, तो इसका है युद्ध, मेन शब्द युद्ध, और ये आपकी विभक्ति है सप्तमी और एक वचन। युद्ध सप्तमी विभक्ति एक वचन। जनानाम, तो ये आपका है जन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये आपको शब्द रूप याद करने होंगे तभी आप इजीली कर पाएंगे। जन षष्ठी बहुवचन। प्रयत्नात्, प्रयत्न पंचमी एक वचन। प्रयत्न शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर है जयः। जयः आपका होगा, जयः का क्या होगा कि जय प्रथमा विभक्ति एक वचन। कठोरः, कठोर प्रथमा विभक्ति एक वचन। विज्ञाः, विज्ञ प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और गिरिन, मेन शब्द हो गया गिरी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। अब नीचे दिए गए जो वर्ड्स है उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे जय का पराजय, ऐसे ही बाकी वर्ड्स का भी अपोजिट लिखना है। देखिए पहला कठोरः मृदुः। कठोरः मृदुः। कठोरः का क्या होगा मृदुः। मृदुत्व आया था मृदु। अयोग्याः योग्याः विलोम शब्द। सद्बुद्धिः दुर्बुद्धिः दुर्बुद्धिः। धीराः अधीराः अधीराः। और विज्ञाः अविज्ञाः। गताः अगताः। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो ही चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानी लिखत। इससे पहले वाला हमने अपोजिट लिखा था, अब आप लोगों को सिनोनिम्स लिखने हैं। जैसे जनानाम मनुष्यानाम। सिनोनिम्स जब आप लिखेंगे, जैसे विपरीत वाला भी मैंने बताया नहीं था, दोनों ही सुन लीजिए।
कि जिस विभक्ति जिस वचन में हो, आपको उसका वो जो अपोजिट लिख रहे हैं, मतलब एंटोनिम लिख रहे हैं या सिनोनिम लिख रहे हैं, तो उसी विभक्ति उसी वचन में ही आप लिखेंगे, उसी पुरुष में भी। अगर उस पुरुष में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन विभक्ति और वचन हमेशा आपका सेम होना चाहिए। जैसे जनानाम मनुष्यानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऐसे ही परिश्रमेण प्रयत्नेन, देखिए तृतीया विभक्ति एक वचन। मूर्खाः निर्बुद्धयः, निर्बुद्धि ये जो है आपका मेन वर्ड है, तो निर्बुद्धयः। पर्वतान गिरिन, देखिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन गिरिन। युद्धे संग्रामे। आप लोग को अगर कोई और वर्ड पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ आपको वही लिखना है। प्रयत्नः प्रयासः, परिश्रमः भी लिख सकते हैं, तो प्रयासः। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए अब देखते हैं। उदाहरण अनुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत। एग्जाम्पल को देखकर एग्जाम्पल के हिसाब से आपको अन्वय करना है। जैसे देखिए, आपका एक श्लोक था, प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिताः भारतीयाः, प्रयत्नेन रिद्धिं गताः भारतीयाः, प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः, प्रयत्नेन विधेय प्रयत्न विधेय। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रयत्न से मुक्त हुए भारत, मतलब भारतीय। प्रयत्न से रिद्धि प्राप्त किए भारत, समृद्धि वैभव। प्रयत्न से विश्वप्रिय हुए भारत, और फिर प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो उसी का अन्वय जैसे प्रयत्नेन भारतीयाः मुक्तिं श्रिताः, प्रयत्नेन भारतीयाः रिद्धिं गताः, प्रयत्नेन भारतीयाः विश्वप्रियाः, प्रयत्न विधेय। हम जो अन्वय करते हैं, अन्वय तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी हम, क्योंकि पोएम जब हम करते हैं तो उसको प्रॉपर लय से, प्रॉपर उससे छंद से उसको बनाते हैं, लेकिन अगर हम अन्वय कर रहे हैं तो मतलब उसको सिंपल सेंटेंस में उसको अच्छे से कर रहे हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखिए, एक था ना धीरा तरंती वाला एक, तो वही वाला श्लोक ये है। तो प्रयत्नेन धीराः समुद्रम तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः गिरिन लंघयन्ति नॉट लांघयन्ति। फिर प्रयत्नेन विज्ञाः क्या, प्रयत्नेन विज्ञाः वेयति उत्पतन्ति, सुनकर लिख लीजिए, उत्पतन्ति। प्रयत्नः विधेयः, प्रयत्नः विधेयः। तो ये भी आपका क पार्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं ख पार्ट, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट। प्रयत्नेन जनानां डैश सिद्धि, प्रयत्नेन जनानां कार्येषु सिद्धिः। फिर प्रयत्नेन जनानां सद्बुद्धिः, प्रयत्नेन जनानां सद्बुद्धिः वृद्धिः। प्रयत्नेन क्या, जनानां प्रयत्नेन जनानां
युद्धे जयः स्यात्, प्रयत्न से लोगों के युद्ध में जय होता है। फिर प्रयत्नः विधेयः, प्रयत्नः विधेयः। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर और इसके एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 6 संस्कृत सुरभि ही में, कि ये आपको बिल्कुल क्लियर है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।